कैसे यूरोप में कमसिन लड़कियों की इज्जत बचा रहा है सूअर? क्यों सूअर के साथ सुरक्षित महसूस करती हैं लड़कियां? कैसे भारत में भी दलितों की इज्जत और जानमाल का रक्षक बना सूअर? दोस्तों जरा गौर से इस वीडियो को देखिए। ये लड़की फ्रांस की एक ट्रेन में अपने पालतू सूअर के साथ सफर कर रही है। ये इसलिए सूअर के साथ सफर पर है क्योंकि उसे डर है कि कोई सामने से या छुपकर पीछे से छेड़खानी न कर दे। अब जरा इटली के इस वीडियो को देखिए। ये लड़कियां शहर की सड़क पर अपने पालतू सूअर के साथ निकली हैं। दोस्तों इन सभी लड़कियों के लिए सूअर किसी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड या बाउंसर से कम नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई धर्मांध शोहदा इनकी तरफ बुरी नजर डालता है, सूअर उसका वहीं काम तमाम कर देता है। वीडियो में बताएंगे कि क्या है पूरा माजरा और कैसे सूअर लोगों की जानमाल और इज्जत की रक्षा कर रहा है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों सूअर के द्वारा महिलाओं की रक्षा का यह पूरा मामला एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है। उस धर्म या मजहब का नाम है इस्लाम। फ्रांस, इटली, स्वीडन, ब्रिटेन समेत कई देशों के लोग वहां के मुस्लिम अप्रवासियों को लेकर परेशान हैं। मजहब के नाम पर ये लोग ईसाई और दूसरे धर्म की लड़कियों का शोषण करते हैं। यूरोप में गैर मुस्लिम लड़कियों का शोषण करने वाले मुस्लिमों का एक खास तरह का गैंग भी होता है। इसे शरीर संवर्धन गैंग भी कहा जाता है। ऐसे आरोप है कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली समेत पूरे यूरोप के कई देशों से लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि वहां पर लड़कियों के साथ सरेराह छेड़छाड़ हो रही है। यानी सड़क, ट्रेन, बस आदि में शोहदे उनके साथ गलत हरकत करते हैं और ज्यादा मामलों में ये छेड़छाड़ अप्रवासी करते हैं और उनमें भी ज्यादातर आरोपी मुस्लिम समुदाय से होते हैं। इन्हीं मुस्लिम शोहदों से बचने के लिए यूरोप की लड़कियों ने एक तरीका निकाला है और वो तरीका है सूअर साथ लेकर चलना। मुस्लिम धर्म में सूअर को सबसे ज्यादा हराम माना जाता है। मुस्लिम लोग सूअर के नाम से भी बदकते हैं। उसको देखने, छूने या उसका मांस खाना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाएं तो वहां हर तरह की गंदगी सड़कों पर दिख जाएगी, लेकिन सूअर नहीं दिखेगा। अगर गलती से मुस्लिम घरों के पास सूअर चला गया तो ये लोग ईंट पत्थर मारकर उसे भगा देंगे, लेकिन सूअर को आसपास फटकने भी नहीं देंगे। बस इसलिए मुस्लिम धर्म में हराम माने जाने वाले इस जानवर को यूरोप की लड़कियों ने अपना हमराही बना लिया है। देखिए जरा इस वीडियो को देखिए। जैसे ही लड़की अपने पालतू सूअर को लेकर ट्रेन में चढ़ी, शायद इसी वजह से ये दाढ़ी वाला तुरंत बिदक कर उससे दूर हो गया। अगर सूअर नहीं होता तो इसका दिमाग कहीं और जाता और इसकी गंदी हरकतें शायद चालू हो जाती। अब जरा ये वीडियो देखिए। शायद इसलिए यूरोप की सड़कों पर ये दोनों लड़कियां बिना किसी डर के फ्री होकर वॉक कर रही हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन में 90 के दशक से ही पाकिस्तानी पुरुषों के नेतृत्व वाले शारीरिक संवर्धन गैंग चल रहे हैं। ये लोग गैर मुस्लिमों की नाबालिग बच्चियों को शिकार बनाते हैं। ये मुद्दा वर्षों से ब्रिटेन की एक गंभीर समस्या रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले रॉदरहैम में ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुषों ने पिछले 16 साल में करीब 1400 मासूमों को अपनी वासना का शिकार बनाया है। इन सब बातों से डरकर ही यूरोप की लड़कियां और महिलाएं अब सूअर साथ लेकर चलने लगी हैं, ताकि मजहब के नाम पर अंधे ऐसे अत्याचारियों से बचा जा सके। दोस्तों इस्लाम की शुरुआत के साथ ही इस मजहब में सूअर को सबसे बड़ा हराम माना जाता है। कई इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि भारत में दलित जातियों में सूअर पालने की प्रथा की शुरुआत भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद ही शुरू हुई। इन विद्वानों का मानना है कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में घुसे तो उन्होंने तलवार के दम पर हिंदुओं को लूटा, उनकी महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया और फिर जबरन मुसलमान बना दिया। हिंदुओं का साधन संपन्न वर्ग तो किसी तरह इन आक्रमणकारियों का मुकाबला कर अपने धर्म और सम्मान को बचा ले रहा था, लेकिन हिंदुओं का पिछड़ा और दलित वर्ग इनका सामना करने में ज्यादा सक्षम नहीं था। इसलिए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब इन पर बहुत अत्याचार ढाए तो विद्वानों का मत है कि इसी अत्याचार के दौरान जब दलितों को पता चला कि मुस्लिम लोग सूअर को देखकर दूर से ही भाग जाते हैं, तो इन कमजोर वर्ग के लोगों ने सूअर पालना शुरू कर दिया और अपने गांव और बस्तियों में बड़ी संख्या में सूअर लाकर पालने लगे। मुस्लिम आक्रमणकारियों को जैसे ही ये पता चला कि अमुक बस्ती या गांव में सूअर पाले जाते हैं, तो वो उस गांव को छोड़कर आगे बढ़ जाते थे। इस तरह दलितों की जान माल और उनकी महिलाओं की इज्जत की रक्षा हो जाती थी। दोस्तों जब सूअर की बात चली है तो इसी से जुड़ी एक और घटना आपको बता देते हैं। दुनिया में ज्यादातर मुस्लिम देश चीन को अपना माई बाप समझते हैं और जब देखो तब चीन से मदद मांगने पहुंच जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा तो वो चीन से मदद की गुहार लगाने लगा। अभी जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान को पीटा है तो वो भी चीन से गुहार लगा रहा है।
दोस्तों, चीन इन मुस्लिम देशों को मदद तो करता है, लेकिन उनके मजहब की ऐसी तैसी भी उन्हीं के सामने कर देता है। दोस्तों, चीन अपने यहाँ के उइघर मुसलमानों पर कितना अत्याचार करता है ये सबको पता है, लेकिन उसके अत्याचार के इंतहा का उस वक्त खुलासा हुआ जब उसने इन मुसलमानों को सूअर का गोश्त जबरन खाने को मजबूर किया, जो इस्लाम में सबसे ज्यादा हराम है। इस बात का खुलासा चीन से भागकर स्वीडन पहुंचे एक महिला ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में किया था। सेरागुल सौतबे नाम की इस टीचर ने न्यूज चैनल अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि चीन री एजुकेशन शिविरों में उइगर मुसलमानों को हर शुक्रवार पोर्क खाने को मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने जानबूझकर इस दिन को चुना है जो मुसलमानों के लिए पवित्र है। अगर कोई मुसलमान पोर्क खाने से मना करता है तो उसे सख्त सजा मिलती है। जिंदा रहने के लिए हमें सूअरों का मांस खाना ही पड़ता है, जो हमारे लिए हराम है। दोस्तों, यूरोप की लड़कियों और भारत के दलितों ने मुस्लिम अत्याचार से बचने के लिए जो तरीका अपनाया है, उसे लेकर आपकी क्या राय है? और क्या वास्तव में दुनिया के कई देशों में मुस्लिम अप्रवासी लोग वहां के लिए समस्या बन चुके हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।